कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। सन 2016 में आचार्य महाराज ने मुझे बुलाया, कुंडलपुर जी में थे गुरु जी, और बोला कि आपको राजस्थान जाना है। हम बोला आचार्य श्री मुझे आप यहीं पर रखें, उतना दूर मुझे मत भेजें, क्योंकि यहाँ कम से कम आपकी वर्णाएँ हमारे पास में रहती हैं। हम आसपास 100-200 किलोमीटर में आपके रहते हैं, अच्छा लगता है। अब आप इतना दूर भेज देंगे तो कैसे हमारा मन लगेगा वहाँ पर। बोले देखो, दूरी मन की होती है। किसकी होती है? हाँ, सड़क की दूरी नहीं है जो मीलों दूर जा रहे हो। मेरी आज्ञा में रहोगे तो हमेशा मेरे पास रहोगे, और आज्ञा में नहीं रहोगे तो पास रहकर भी दूर रहोगे। इसलिए आज्ञा सबसे बड़ा होता है, आज्ञा मानो। और देखो, हम गुरु जी की आज्ञा से राजस्थान चले गए। अब हम लोग पूज्यवर सुधासागर महाराज जी के सानिध्य में वहाँ पर थे। बिजोलिया चतुर्मास के बाद में यात्रा निकली और गर्मी में हम लोग चमलेश्वर जी पहुँचे। बहुत रमणीक क्षेत्र है राजस्थान में चमलेश्वर जी, पार्श्वनाथ भगवान का, वहाँ समोषण आया है। अब वहाँ क्षेत्र पहाड़ी पर है और पहाड़ी के नीचे एक मंदिर बना हुआ है। मैं शाम को वंदना करने के लिए उसी मंदिर में जाता था। करीब 350 सीढ़ी उतर करके जाना पड़ता था, 1-1.25 किलोमीटर पड़ जाता था। तो घूमना भी हो जाता था, भगवान की वंदना करके आते थे। एक दिन उस मंदिर में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था और छत्ते की मक्खियाँ भिनभिना गईं और मेरे ऊपर लपट गईं। कम से कम 150-200 मधुमक्खियाँ मेरे शरीर में काट गईं। और मेरे साथ 4-5 बच्चे थे, छोटे छोटे से। आमा के जम्बू जी हैं, उनके बच्चे थे, वो चौका लगा रहे थे। अब वो बच्चे उनको भी काट रही हैं और मैं अकेला, 2-3 लड़के थे मेरे साथ, वो भाग गए। मधुमक्खी का वो जब आक्रमण हुआ तो बड़े बड़े बच्चे 2 थे, भाग गए वो। अब इन बच्चों को कौन संभाले? फिर मैंने इन बच्चों की मधुमक्खियाँ हटाई और मुझे काट रही मधुमक्खी। बस मुझे ये था उस समय कि इन बच्चों को मधुमक्खी ना काटें, और मैंने उनके सर से हटाई। और वहाँ पर हाथी वाले रुके थे, नीचे एक प्रांगण बना था, तो वहाँ दरी पड़ी थी एक। तो उन बच्चों को दरी में ढांका हमने और उनको सेव किया पहले। उनको भी काट गई थी कुछ मधुमक्खियाँ। और हम तो दिगंबर थे, अब हम क्या करें। अब मैं सीढ़ी की ओर भागा और सीढ़ी चढ़ता जा रहा था और मधुमक्खी मुझे काटती जा रही थी। जैसे तैसे मैं ऊपर पहुंचा, वहां पर खबर पहुंच गई बड़े महाराज जी के पास में कि महासर जी को मधुमक्खी काट गई बहुत सारी। हमारे छुल्लक जी, धैर्य सागर जी जो एलक बन गए अभी, वो आ ही रहे थे। इतने में हम उनको दिख गए, वो फटाक से आए और बोले अभी आचार्य श्री का समाचार आया है। हम बोले देखो तो। मैं नीचे से ऊपर नहीं पहुंच पाया और खबर कहाँ पहुंच गई? गुरु जी के पास पहुंच गई। आचार्य श्री की खबर आई, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया और बोला कि इसको उल्टी हो जाए और दस्त लग जाए तो सबसे अच्छा है। और मैं ऊपर पहुंचा, पूज्य बड़े महाराज जी और दोनों छुल्लक जी और निष्कम सागर महाराज जी मेरी भैयावृत्ति में लग गए। 1.5 घंटे तक बड़े महाराज जी हमारे सुधासागर जी गोदी में लिटाए रखे रहे। और जंगल का वो एरिया है पूरा, उपचार कहाँ, वहाँ कुछ मिलेगा नहीं, औषधि मिलती नहीं थी। अब क्या वर्णाएं आई गुरुदेव की पता नहीं मुझे। बस थोड़ी देर में मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई, खूब उल्टी हुई, खूब दस्त लगी, 8-10 उल्टियाँ हुई, 8-10 लगी। आचार्य से को ये समाचार मिला कि उसको उल्टी दस्त हो गए। बोले बस अब कोई टेंशन की बात नहीं। और मेरे साथ जो बच्चे थे उनको 8-10 मधुमक्खी काटी थी, तो उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और मुझे कितनी काटी थी? 150-200 मधुमक्खियाँ। तो गुरुजी हमारे भले कितने दूर रहे, लेकिन उनसे अटैच रहने पर उनकी भावनाओं के माध्यम से, उनके संप्रेषण के माध्यम से वो अपने शिष्यों का इलाज कर देते हैं। आचार्य महाराज भले कहीं भी रहते हैं, लेकिन जो शिष्य उनकी आज्ञा में रहते हैं उन शिष्यों की बहुत चिंता उन्हें रहती है। हर पर उनके कल्याण की भावना रहती है, चाहे आत्मिक कल्याण हो, चाहे शरीर के रोग आदि हों, सभी की भैयावृत्ति हमारे गुरुदेव करते हैं। इसलिए आचार्य महाराज से जुड़ने से इस शरीर भी की सुरक्षा होती है और आत्मा की सुरक्षा भी होती है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।